पुलिस वाला है कि कोई फिल्म का हीरो है तू? हिम्मत है तो तेरी हीरोपंती मुझे दिखा। दोस्तों, बिहार के पश्चिम चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में एक नेता का नाम हवा में जहर की तरह फैला हुआ था। थाना से लेकर सचिवालय तक, सिपाही से लेकर ऑफिसर तक अपने पैकेट में समझता था। इसी सत्ता के नशे में उसका बेटा भी चूर रहता था और आवारा दोस्तों के साथ भरे बाजार में एक लड़की को किडनैप कर लेता है। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंचती है तो नेता भोला यादव उसे डरा धमका कर भगा देता है। मामला खूब हाईलाइट होता है, मीडिया में जाता है और मीडिया के दबाव में डीआईजी का आदेश पर एसपी उसके बेटे को गिरफ्तार करने पहुंचते हैं और हाथों में हथकड़ी डालकर उसे घसीटते हुए लाते हैं। अब भोला यादव अपने बेटे को छुड़ाने के लिए सीधा मुख्यालय डीआईजी साहब के पास पहुंच जाता है। उनसे अपने बेटे को छोड़ देने की बात करता है, लेकिन डीआईजी इस पर तैयार नहीं होते हैं। दोनों में बातचीत होती है और गुस्से में नेता डीआईजी को ही थप्पड़ मार देता है। दोस्तों, फिर क्या था, डीआईजी साहब इसे सिस्टम का अपमान समझते हैं और एक मीटिंग में बोलते हैं कि ये थप्पड़ मेरे मुंह पे नहीं, नेता ने पूरे सिस्टम के मुंह पे मारा है। फिर क्या था दोस्तों, एसपी विक्रम सिंह राठौर उस नेता की ईंट से ईंट बजा देते हैं, उसे नंगा करके पीटते हैं, उसे गुंडों को मारते हैं और आखिरकार नेता के दोनों घुटने में गोली मार देते हैं। उसे गिरफ्तार करके दोनों बाप बेटा को जेल भेज देते हैं। आखिर कैसे और क्या हुआ था दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं बिल्कुल विस्तार से। दोस्तों, कहानी को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, कहानी बड़ा ही मजेदार है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत बिहार के पश्चिम चंपारण के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से होती है। वहाँ एक नेताजी था जिसका नाम था भोला यादव। दोस्तों, भोला नाम था लेकिन बिल्कुल वो राक्षस था। नरकटिया के हवा में भी भोला यादव का आतंक फैला हुआ था। लोग डर से उसका नाम तक नहीं लेते थे। भोला ने जो बोल दिया वही कानून। भोला यादव थाना से लेकर सचिवालय तक और सिपाही से लेकर ऑफिसर तक को अपने पैकेट की वस्तु समझता था। क्या मजाल कोई सिपाही उसकी तरफ आंख तिरेर दे। माफिया, नेता, सत्ता, सौदागर सब भोला यादव के पैकेट में। भोला यादव नेता नहीं, वो चलता फिरता क्राइम सिंडिकेट था और उसका एक बेटा था जिसका नाम था विक्की यादव। विक्की यादव बचपन से ही पैसे और सत्ता के नशे में पला और बड़ा था और काफ़ी बिगड़ेल और दरिंदा सोच वाला इंसान हो गया था। दोस्तों, अपने आवारा दोस्तों के साथ एक दिन वो नरकटिया मार्केट जाता है। वहाँ उसे एक लड़की पसंद आ जाती है और फिर क्या था, अपने दोस्तों के साथ उसका किडनैप कर लेता है भरे दोपहरी भरे बाजार में। दोस्तों, लड़की के पिता थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाते हैं और जब पुलिस भोला यादव का बेटा विक्की यादव को गिरफ्तार करने पहुंचती है तो दोस्तों, भोला यादव पुलिस को देखते ही चिढ़ जाता है। उन्हें गाली गलौज करके डरा धमका के अपने बंगले से भगा देता है। अब बोलता है, तुम्हारी औकात नहीं है कि हमारे घर के अंदर भी प्रवेश करो। अगर 1 मिनट के अंदर तुम नहीं भागे तो तुम सबकी वर्दी उतरवा के इस बंगले में पोछा लगवाऊंगा। दोस्तों, पुलिस वाले दरोगा के साथ अपना सब मुँह लेकर वापस लौट आते हैं। इधर दोस्तों, गाँव के लोग उस बेटी के, उस लड़की के पिता के साथ धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। मीडिया इसे कवर करने लगती है। मामला काफ़ी तूल पकड़ता है, काफ़ी हाईलाइट होता है। चारों तरफ से आवाज़ आने लगती है कि नेता के बेटे को गिरफ्तार करो, लेकिन पुलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा नेता के बंगले पर जाए, क्योंकि पुलिस वाले भी जानते थे नेता चलता फिरता एक क्राइम सिंडिकेट है। उसके पास पालतू गुंडे की फौज है और सब घातक हथियार से लैस हैं। दोस्तों, इस मामले में डीआईजी साहब कूद पड़ते हैं और नरकटिया के डीआईजी साहब थे सुरेश राजवंशी। डीआईजी सुरेश राजवंशी इस केस में कूद पड़ते हैं और एसपी को आदेश देते हैं, तुरंत आनन फानन में उस नेता का बेटा विक्की यादव को गिरफ्तार करो, कानून से बड़ा कोई नहीं। और दोस्तों, एसपी साहब भी काफ़ी ईमानदार थे। उनका नाम था आईपीएस राजवीर चौहान। राजवीर चौहान कई पुलिस वाले को साथ लेकर नेता के बंगले पर दस्तक देते हैं और बंगले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और विक्की यादव को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। तभी बंगले के अंदर से वो नेता भोला यादव निकलता है और एसपी को देखते ही उन्हें भला बुरा कहने लगता है और बड़ा ही मजाकिया अंदाज में बोलता है, अरे वाह एसपी साहब वाह, आज तो धन्य हो गए हमारे भाग जो हमारे बंगले पर एसपी साहब खुद पधारे हैं।
लगता है साहब को वर्दी का नशा ज़्यादा चढ़ गया है। दोस्तों एसपी साहब भी उस बात का जवाब देते हैं, बोलते हैं कि वर्दी का नशा मुझे नहीं बल्कि सत्ता का नशा तुम्हें चढ़ा है भोला यादव, और आज वो नशा मैं उतार के रहूँगा। नेता भोला यादव बोलता है, जानते हो एसपी तुम किससे बात कर रहे हो, मेरे एक फ़ोन और तुम्हारी कुर्सी गई। तभी एसपी साहब बोलते हैं कि नेताजी कुर्सी का डर अगर मुझे होता तो मैं वर्दी नहीं पहनता। और आपको बता दूं ये नेता वाली कुर्सी नहीं है जो आती जाती रहती है, एक कानून की कुर्सी है जो एक जगह फिक्स रहती है। तभी नेताजी हंसते हुए बोलते हैं, बड़ी गर्मी है तुम्हारे वर्दी में, तुम्हारी ये वर्दी उतरवा दूंगा, तुम्हारी ट्रांसफ़र ऐसी जगह करवाऊंगा जहाँ तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। एसपी साहब जोश के साथ बोलते हैं, नेताजी जो गद्दार पुलिस वाले होते हैं ना उसकी वर्दी उतरती है, और रही ट्रांसफ़र की बात तो मैं ट्रांसफ़र से नहीं डरता। पूरे 12 साल की करियर में मेरा 9 बार ट्रांसफ़र हो चुका है। ये धमकी किसी और को देना, मैं अपना पूरा सामान पैक रखता हूँ, जहाँ सरकार का आदेश मिला वहाँ चल देता हूँ। लेकिन आपके बेटे को आज नहीं छोड़ूंगा, उसे बताऊंगा कि लड़की का किडनैप करने का अंजाम क्या होता है। उसकी अगर चमड़ी ना उधेड़ दी तो मेरा नाम भी एसपी राजवीर चौहान नहीं। दोस्तों ये सुनकर नेता घबरा जाता है। अब बोलता है, एसपी मेरा बेटा निर्दोष है, उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना। तभी गुस्से में एसपी भी बोलते हैं, तुम्हारा बेटा आरोपी है, पूरा पब्लिक उसके खिलाफ है, मीडिया उसके खिलाफ है, और तुम्हारे अकेले कहने से वो निर्दोष नहीं हो जाएगा। उसे हथकड़ी लगा कर ले जाऊंगा। और पुलिस वाले को आदेश देते हैं, विकी यादव को गिरफ्तार करो। दोस्तों फिर क्या था, धड़धड़ाते हुए पुलिस वाले अंदर घुसते हैं और विकी यादव के हाथों में हथकड़ी डालते हैं। उसे घसीटते हुए पुलिस जीप तक लाते हैं, उसे थाने लेके आते हैं, उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। दोस्तों नेता भोला यादव इसे वो अपना अपमान समझता है, क्योंकि पहली बार पुलिस उसके घर पे गई थी और किसी को गिरफ्तार करके लाई थी, नहीं तो पहले पुलिस वाले को डरा धमका कर वो भगा दिया करता था। दोस्तों नेता काफ़ी अपमानित महसूस करता है, क्योंकि नेता के बंगले के सामने आम पब्लिक की काफ़ी भीड़ लगी थी, मीडिया वाले की काफ़ी भीड़ लगी थी। दोस्तों नेता अपमान का घुट पी के रह जाता है और सीधा डीआईजी ऑफिस पहुंच जाता है, पुलिस मुख्यालय, और सीधा डीआईजी के ऑफिस में घुसता है। और घुसने के साथ ही बड़े घमंड से बोलता है, अच्छा तो आप हैं डीआईजी सुरेश राजवंशी, जिसके एक इशारे पर मेरे बेटे के हाथों में हथकड़ी पहना दी गई, उसे घसीटते हुए थाने लाया गया। दोस्तों ये सुनकर डीआईजी भी उसी टोन में जवाब देते हैं, और तुम हो इस देश के गद्दार नेता भोला यादव, जिसकी वजह से ये देश, ये कानून, ये संविधान बार बार शर्मिंदा होता है। दोस्तों नेता कानून शब्द पर जोर देता है। अब बोलता है, कानून, अरे किस कानून की बात कर रहे हो डीआईजी साहब, कानून तो मेरे जेब में रहता है। दोस्तों डीआईजी अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और उस नेता की आंखों में आंखें डाल कर बोलते हैं कि भोला यादव, अभी तक वो जेब नहीं बना जिसमें कानून को कैद किया जा सके। तुम्हें सत्ता का काफ़ी घमंड हो चुका है और ये घमंड उतार के रहूँगा। दोस्तों नेता काफ़ी गुस्सा होता है और डीआईजी की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है कि डीआईजी मेरा बेटा निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों की कैरियर तबाह करके रख दूंगा। दोस्तों डीआईजी भी काफ़ी गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोलते हैं, कैरियर उन ऑफिसर की खराब होती है नेता जो तुम्हारे से भड़वे नेता के तलवे चाटते हैं। हमारे जैसे ईमानदार ऑफिसर की कैरियर खराब कोई नहीं कर सकता। नेता बोलता है, डीआईजी साहब अब जहाँ बोलोगे वहाँ आपको बंगला आपके नाम करा दिया जाएगा, जितनी बोलोगी उतनी प्रॉपर्टी आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, बस एक बार मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं उसे विदेश भेज दूंगा। डीआईजी साहब बोलते हैं, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, तेरे बेटे ने क्राइम किया है, गुनाह किया है, उसकी सज़ा उसे दिलवा के रहूँगा। नेता बोलता है, ज़्यादा ईमानदारी ठीक नहीं होती डीआईजी साहब। और डीआईजी उसी टोन में बोलते हैं कि ज़्यादा गुंडागर्दी तुम्हारी नेतागिरी बिगाड़ के रख देगी, तुम्हारी नेतागिरी जमीन के अंदर घुसड़ के रख देगी। तभी वो नेता गुस्से में एक कदम आगे लेता है और बोलता है, डीआईजी तुम बहुत भाषण दे रहे हो। अरे भाषण देना तो हम नेताओं का काम है। ये कहते ही जोरदार थप्पड़ डीआईजी गालों पर मारता है। दोस्तों एक जोरदार चट्टाक की आवाज़ वहाँ गूंजती है। डीआईजी साहब के साथ साथ वहाँ जितने भी स्टाफ थे सब लोग सन्न रह जाते हैं। डीआईजी साहब भी सकते में आ जाते हैं, क्या करें क्या ना करें ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अपनी बातों को चबाते हुए बोलते हैं कि नेता भोला यादव, ये थप्पड़ की गूंज नहीं थी, ये तुम्हारे अंत की दस्तक थी। बस तेरी उल्टी गिनती शुरू, अपना दिन गिनना शुरू कर दो। दोस्तों नेता भी पैर पटकता वहाँ चला जाता है और जाते जाते बोल जाता है, देखते हैं कौन किसका अंत करेगा। दोस्तों उसके जाते ही पूरे स्टाफ वहाँ जमा हो जाते हैं, पूरे पुलिस महकमा हिल जाती है और आनंद फानंद में तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। सारे ऑफिसर बैठे हुए थे और डीआईजी साहब जोर से बोल रहे थे
कि नेता भोला यादव ने मेरे गालों पर तमाचा नहीं मारा है, बल्कि पूरे पुलिस सिस्टम पर तमाचा मारा है। जो भी ऑफिसर भोला यादव का साथ देते हैं उसे पैसा खाते हैं। अरे कुछ शर्म करो। आज वो सिस्टम को मार के गया है और एक दिन आएगा कि पुलिस की वर्दी पर लोग थूकेंगे। अगर हम सच्चे पुलिस वाले हैं तो हमें इंतकाम लेना होगा और भोला यादव जैसे नेता को दिखाना पड़ेगा कानून सबसे बड़ा होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं। दोस्तों, कोई ऑफिसर बोलता है साहब नेता चलता फिरता एक क्राइम सिंडिकेट है, तभी एक ऑफिसर बोलता है साहब उस नेता पर एक्शन लेना मतलब राजनीतिक दबाव में बहुत प्रेशर आ जाएगा। डीआई साहब बोलते हैं चाहे राजनीतिक कितना भी दबाव आए, कितना प्रेशर आए, उसे मैं झेल लूंगा, लेकिन कानून को झुकने नहीं दूंगा और तुम लोग को हमारा साथ देना होगा। तभी दोस्तों एक फैक्स कॉल आता है और रातों रात नेता भोला यादव ने एसपी राजवीर चौहान की पोस्टिंग करा दी थी। दोस्तों, ये देखकर डीआईजी और भी जल भुन जाते हैं, क्योंकि एसपी राजवीर काफ़ी ईमानदार टाइप के आदमी थे। अब दोस्तों एक चर्चा होना था, अब दो चर्चा छिड़ गई कि एसपी किसे बनाया जाए। तभी दोस्तों वहाँ का ऑफिसर बोलते हैं साहब भोला यादव जैसे नेता और गुंडे का काल है एक एसपी जो कि क्राइम ब्रांच का है, विक्रम सिंह राठौड़, क्यों ना उसे हायर कर ले। ऐसे केस से निपटने किया उसे काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसे कई केस हमने देखे हैं जो नेताओं का पतन का कारण बना है, गुंडे और माफिया को जमीन के अंदर घुसेड़ के मारा है। दोस्तों फिर क्या था, डीआई साहब अपने ऑफिसर से बात करते हैं, कई लिंकअप किया जाता है और तुरंत आनंद फनन में क्राइम ब्रांच के ऑफिसर विक्रम सिंह राठौड़ को हायर किया जाता है। एसपी विक्रम सिंह राठौड़ आते ही डीआई साहब को जोरदार सलूट मारते हैं और बोलते हैं साहब एसपी विक्रम सिंह राठौड़ रिपोर्टिंग हियर। डीआई साहब उसे पूरा मामला बताते हैं। उस केस को विक्रम सिंह राठौड़ के हवाले कर दिया जाता है और डीआई साहब बोलते हैं विक्रम तुम्हें पूरी छूट है, तुम इस केस को जैसे चाहो ऐसे हैंडल करो। दोस्तों फिर क्या था, उस नेता के बेटे लकी यादव पर कयामत आ जाती है। एसपी विक्रम सिंह राठौड़ उसके दोनों पांव ऊपर बांधकर उल्टा लटकाकर उसकी धुनाई शुरू करते हैं। कई तरह की उसकी यातना दी जाती है। उसे लड़की का एड्रेस पूछा जाता है, पता पूछा जाता है कि कहाँ छिपा के रखे हो, मार तो नहीं दिए। दोस्तों पहले तो विक्की यादव उन्हें धमकियाँ देता है, डराने की कोशिश करता है, अपने बाप का रुतबा और पोजीशन की धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा पड़ गया था। उनका पाला, उस नेता के बेटे का पाला विक्रम सिंह राठौड़ से पड़ा था। वो जितनी धमकियाँ देता विक्रम सिंह राठौड़ उतना ही यातना तेज कर देते। दोस्तों मरता क्या न करता। दोस्तों कहते हैं एसपी विक्रम सिंह राठौड़ अगर पत्थर से भी पूछे ना तो पत्थर भी जवाब देता है। तोते की तरह टाई टाई करके विक्की यादव सारा कुछ बता देता है। उसके इशारे पर पुलिस फोर्स वहाँ रेड डालती है और लड़की को सकुशल बचा के ले आया जाता है। उसे उसके पिता के हवाले कर दिया जाता है। मीडिया में दोस्तों रातों रात विक्रम सिंह राठौड़ का नाम फेमस हो जाता है। चारों तरफ विक्रम सिंह राठौड़ की चर्चा थी और जैसे ये बात नेता भोला यादव को पता चलता है कि एसपी विक्रम सिंह राठौड़ ने उसके बेटे को 3rd डिग्री दी है, खूब पीटा है, खूब कूटा है, दोस्तों गुस्से से आग बुबला हो जाता है, क्योंकि भोला यादव का इकलौता बेटा विक्की था, बड़े प्यार से उसने पाला था। वो गुस्से में अपने घर का सामान इधर उधर फेंकने लगता है, मोबाइल, टीवी, कुर्सी, टेबल सब तोड़ने फोड़ने लगता है। दोस्तों चारों तरफ उसे गुंडे की फौज खड़ी थी। उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं भोला साहब आप बस हुक्म कीजिए क्या करना है। दोस्तों नेता भोला यादव गुस्से में बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, एसपी विक्रम सिंह राठौड़ की लाश चाहिए, उसे लेके आओ। दोस्तों फिर क्या था, 4 गुंडे आनन फानन पर मोटरसाइकिल से निकलते हैं और एसपी विक्रम सिंह राठौड़ के ऊपर हमला करने के मूड में। और ठीक एसपी विक्रम सिंह राठौड़ अपने पुलिस बल के साथ कहीं जा रहे थे और वो बंदूकधारी गुंडे जो मोटरसाइकिल से आए थे एसपी विक्रम सिंह राठौड़ के ऊपर अंधाधुंध फायर कर देते हैं। दोस्तों गोलियों के तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंजने लगता है, लेकिन यह पासा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि सामने एसपी विक्रम सिंह राठौड़ थे जो गुंडों के नस नस से वाकिफ थे। दोस्तों उनके फायरिंग की आवाज़ के साथ ही एसपी विक्रम सिंह राठौड़ अपने जीप से कूदते हैं और रेंगते हुए जीप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गुंडे बिना देखे फायरिंग किए जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इनकी गोलियां विक्रम सिंह राठौड़ को लग रही थी, लेकिन दोस्तों इस फायरिंग में और 4 फायरिंग होती है, दाएं 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 दाएं, और इस फायरिंग इस दाएं दाएं के साथ साथ गुंडों की चीख गूंजने लगती है और चारों गुंडे धड़ाधड़ जमीन पर गिर के धाराशायी हो जाते हैं, क्योंकि विक्रम सिंह राठौड़ ने उनके घुटने पंचर कर दिए थे। उनके हाथ से गन गिर गई थी, अब वो खुद उठ पाने की स्थिति में नहीं थे। विक्रम सिंह राठौड़ पुलिस बल को इशारा करते हैं और चारों गुंडों को उठाकर जीप में लाते हैं
उसे थाने लेके आते हैं। उसके बाद शुरू हो जाती है उनकी खातिरदारी। उससे नाम पूछा जाता है कि तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। दोस्तों गुंडे भी काफ़ी जीवट वाले थे। गोली लगने के बावजूद, यातना सहने के बावजूद मुंह नहीं खोलते हैं। दोस्तों फिर क्या था, एसपी विक्रम सिंह राठौर जहां उन्हें गोली लगी थी वहीं पर चाकू घुसड़ते हैं। दोस्तों गुंडे दर्द से बिलबिला उठते हैं, आखिर कब तक सहते। और लास्ट में नेता भोला यादव का नाम निकल के सामने आता है। नेता भोला यादव ने ही एसपी विक्रम सिंह राठौर की सुपारी दी थी मारने के लिए। दोस्तों तुरंत एसपी विक्रम सिंह राठौर डीआईजी को फोन करते हैं, सारा मामला से अवगत कराते हैं। अब बोलते हैं कि भोला यादव का वारंट चाहिए मुझे गिरफ्तारी का। अभी इसी वक्त डीआईजी साहब की तरफ से खुला छूट उन्हें दे दिया जाता है और एसपी विक्रम सिंह राठौर आनंद फानंद में बिना देर किए सभी थाने की पुलिस फोर्स को बुलाते हैं और तुरंत भोला यादव के बंगले पर रेड मारते हैं। दोस्तों नेता भोला यादव का बंगला चारों तरफ से बंद कर दिया गया था। उसे भनक लग गई थी कि एसपी विक्रम सिंह राठौर पुलिस फोर्स के साथ आ रहा है। दोस्तों फिर क्या था, गेट को जीप के टक्कर से तोड़ा जाता है और जैसे ही गेट टूटती है पुलिस वाले का स्वागत अंदर गोलियों की बौछार से होती है। लेकिन एसपी विक्रम सिंह राठौर इस बात को समझ रहे थे, इसलिए सभी जवानों को उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया था और सबको पहले ही समझा दिया था भले ही देर हो जाए लेकिन हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं होना चाहिए। बचते बचाते गुंडे को मुकाबला करना है, उन्हें मार गिराना है और नेता को घसीटते हुए लाना है। दोस्तों उनके आदेश का पालन किया जाता है। पुलिस वाले अपना पोजीशन संभाल लेते हैं और गुंडे और पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। पुलिस वाले आखिर पुलिस वाले थे जो ट्रेनिंग लिए हुए थे, गुंडे तो गुंडे ही थे, सड़क छाप भाड़े के टट्टू। कब तक मुकाबला करते। दोस्तों थोड़ी ही देर में गुंडे धाराशायी हो जाते हैं। सारे गुंडे या तो मारे जाते हैं या तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन पासा उनका पड़ा था विक्रम सिंह राठौर से। जो गुंडे आत्मसमर्पण भी कर दिए थे उसे भी गोली मार दिया जाता है, क्योंकि विक्रम सिंह राठौर का कहना था नो जेल नो बेल, सीधा ऊपर वाले से मेल। वो बोलते थे गुंडों को सरकारी मेहमान नहीं बनाना है, इन्हें मौके वारदात पर ही खत्म कर देना है। सभी गुंडों को शूट कर दिया जाता, मार दिया जाता है। दोस्तों नेता बंगले के अंदर छिपा हुआ था और एसपी साहब हाथों में पिस्टल लिए चारों तरफ तलाशी कर रहे थे। तभी दोस्तों धाए धाए के दो धमाका होता है। एसपी विक्रम सिंह राठौर अपने आप को बचाते हुए सीधे जमीन पर लेट जाते हैं और जैसे ही पलटी मारते हैं उनका नज़र हाथों में पिस्टल लिए नेता भोला यादव पड़ता है, जो कि दोबारा ट्रिगर दबाने ही वाला था। लेकिन नेता भोला यादव ट्रिगर दबाता उसे पहले ही एसपी विक्रम सिंह राठौर के पिस्टल से 2 निकलता है और धाए धाए की आवाज़ होती है और इस धाए धाए की आवाज़ के साथ ही 2 चटकदार आवाज़ होती है और भोला यादव के दोनों घुटने टूट जाते हैं। इसके साथ ही भोला यादव की जोरदार चीख उस बंगले में गूंजती है, जो कि सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। पुलिस वाले भागते हुए वहाँ आते हैं और एसपी विक्रम सिंह से पूछते हैं साहब आप ठीक हैं। एसपी बोलते हैं मैं ठीक हूँ, इस कुत्ते को गिरफ्तार करो। नेता भोला यादव को हाथों में हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए उनके दोनों घुटने टूटने के बावजूद कुत्ते की तरह घसीट कर उसे पुलिस जीप में डाला जाता है, उसे थाने लाया जाता है और दोनों बाप बेटा के ऊपर एफआईआर दर्ज करके कई संगीन मामले में एफआईआर दर्ज किया जाता है और उन्हें जेल पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों नरकटिया विधानसभा क्षेत्र सदा सदा के लिए भोला यादव के आतंक से मुक्त हो गया। दोस्तों अभी भी बहुत बाहुबली नेता हैं जो आम लोगों का जीना हराम करके रख दिए हैं। आम लोग डर से उनके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं लिखा सकते। और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में तो ऐसे बाहुबली नेता बहुत हैं जो पुलिस प्रशासन से भी नहीं डरते। आप लोगों ने भी देखा होगा और आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या गलत। और आपके यहाँ का बाहुबली नेता कौन है बताइएगा, मैं उस पर दोबारा कहानी बनाऊंगा। दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और जब दोस्तों लाइक करते हैं तो हाई बटन जरूर दबाइएगा। अब हमें आगे दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।